आखिर होटल में पुलिस किसे गिरफ्तार कर कर ले गई? आखिर क्यों लोगों को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? कैसे कांग्रेस पार्टी की एक नेता की पत्नी ने सामने गुहार लगाते हुए कहा कि उनके पति को जबरन पुलिस ले जा रही है। दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का मामला है, इसकी वजह से बीजेपी और आरएसएस मुंह दिखाने लायक नहीं बची। अब इसको लेकर कोई कितने भी कुतर्क गढ़े, मतलब कितने भी कुतर्क गढ़े, इसका कोई जवाब बीजेपी आरएसएस के पास नहीं है कि आखिर चढ़ावे में इतने बड़े लेवल पर चोरी इतने दिनों तक होती रही, महीनों तक होती रही। अब तो लोग ये भी दावा कर रहे हैं, मतलब संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि पूरा मामला 2000 करोड़ के चढ़ावा चोरी का मामला है और पुलिस और बीजेपी मूक दर्शक बनी रही। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का दावा है कि जो पुलिस चंदा चोरी पर रोक नहीं लगा पाई, जो बीजेपी चंदा और चढ़ावा चोरी करने वालों को नहीं पकड़ पाई, वो दरअसल ढूंढ ढूंढ कर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को न केवल पकड़ रही है बल्कि होटल से ही उनको उठा ले जा रही है। ये आप जानते ही हैं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस पूरे मामले में बीजेपी पर एग्रेसिव है। इनफैक्ट अखिलेश यादव ने ही सबसे पहले इस पूरे मामले का जिक्र किया था और अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, अजय राय उनका नाम है, अजय राय ने एक वीडियो शेयर करते हुए दावा किया है कि 30 जून को, मतलब कि आज, अयोध्या में उनको जाना था। बकायदा उनका कार्यक्रम लगा हुआ था और उसके लिए वो अयोध्या पहुंच गए थे, लेकिन एक होटल से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जीप में पुलिस बिठाकर ले जा रही है। अयोध्या में अजय राय का कहना है कि जमीन घोटाला और चढ़ावा चोरी के मामले में राम भक्तों से इन लोगों को इतना डर लगता है कि राम भक्त इनसे सवाल पूछेंगे कि ये इस तरह की कायरानापूर्ण हरकतें कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी आपको दिखाई देगी और अजय राय यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अजय राय होटल में बैठे हुए और पुलिस वहां पर मौजूद है। अजय राय का दावा है कि उनको होटल से पुलिस कहीं ले जा रही है। आज हम सब लोग प्रभु भगवान श्री राम का दर्शन करना चाहते थे, पर आज भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। हम सब लोग भगवान के दरबार में जाकर उनसे प्रार्थना करते कि भगवान, जो आज ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और ये जो जमीन के घोटाले आपके इस पवित्र नगरी में हो रहे हैं, इनको सद्बुद्धि दें कि भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जो आपके नाम पर पूरे देश में आए, इनको सद्बुद्धि मिले और ये सही काम करें। पर उस वहां जाने से भी भाजपा सरकार घबरा गई कि जानती है जो चढ़ावा चोरी करने वाले लोग, उनकी पोल खुलेगी, इस नाते हम लोगों को रोका गया है। हम सब लोग की मांग है कि ये जो छोटे कर्मचारियों को जो जेल भेजा गया, इनका पुलिस रिमांड ले, इनसे पूछताछ करे और जो बड़े लोग हैं, निपेंद्र मिश्रा जो चेयरमैन है, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव रहे 5 साल, अनिल मिश्रा जो उस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं चोरी में, गोपाल राव, चंपत राय, बंसल और एक गोविंद गिरी, ये सब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, उनको जेल भेजा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए। ट्रस्ट जो है वो परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा वहां पे लोग नामित हों, जो धर्म के लोग हों, अयोध्या वासी, खास करके उसमें अयोध्या के लोगों को, क्योंकि भगवान राम की सेवा अयोध्या के लोग करते चले आ रहे हैं पीढ़ियों से, अयोध्या के लोग उसमें शामिल हो ट्रस्ट में, ये हमारी मांग है। और तत्काल इन चोरों को, जो चढ़ावा चोर हैं, चंदा चोर हैं, जो भगवान राम का पैसा खा गए, माँ के आंचल का पैसा खा गए, जो माँ अपने आंचल में पैसा बांध कर पल्लू में जाकर चढ़ाती है, उसका पैसा खा गए, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, ये मेरी मांग है। हालत ये हो गई है दोस्तों कि अजय राय की पत्नी द्वारा ये वीडियो शेयर किया गया है। अजय राय की पत्नी कह रही हैं कि चढ़ावा चोरी मामले में, क्योंकि अजय राय सवाल उठा रहे थे, अयोध्या गए हुए थे, इसीलिए उनके पति को पुलिस उठा कर ले गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या होटल में रुके थे, वहाँ उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये परिवार वालों को भी नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। अच्छा, केवल अजय राय की बात नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष तो आरोप लगा ही रहे हैं, उनकी पत्नी तो आरोप लगा ही रही है कि अयोध्या जाने से उनको रोका जा रहा है। अब बताइए, अयोध्या जाने से कोई किसी को क्यों रोकेगा? भाई, प्रभु राम के चरणों में तो हर किसी का अधिकार है सर झुकाने का, लेकिन वहां जाके पुलिस उनको रोक रही है। लेकिन बात केवल अजय राय की नहीं है। देखिए, यूपी कांग्रेस ने ये फोटो शेयर की है। उनका कहना है कि यहाँ पकड़ पकड़ के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पुलिस ले जा रही है। दोस्तों, हरदोई के जिला अध्यक्ष अनुपम दीक्षित को पुलिस ने इस तरह से गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा एक और फोटो यहाँ पर शेयर की है कांग्रेस पार्टी ने। सांसद तनुज पुनिया को
लखनऊ से धर लिया पुलिस ने कि ये लखनऊ से निकलते अयोध्या के लिए पहले ही धर लिया। एक और फोटो यूपी कांग्रेस ने शेयर की है, यहाँ देखिए। कौशाम्बी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव पांडे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ आ रहे थे, उनको पकड़ लिया। अमेठी के सांसद जिन्होंने स्मृति ईरानी को हराया था, केएल शर्मा, उन्होंने ये आरोप लगाया कि एक तो चोरी और सीनाजोरी हुई, तमाशबीन बनकर पुलिस और बीजेपी ये सब देखती रही, और अब जब वहां खुलासा करने के लिए वहां लोगों के बीच जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, पुलिस उनको उठा रही है। हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आए थे अयोध्या में, लेकिन यहाँ आके पता चला कि हमको ये दर्शन नहीं करने दे रहे। ये लोग जो चंदा चोरी को तो नहीं रोक पाए, लेकिन एक हिंदू को दर्शन करने से ये रोक रहे हैं। ये कहाँ का सनातन है, ये कहाँ का ये परंपरा है, कौन से धर्म की परंपरा है कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने से उनको रोका जाए। अब दोस्तों ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात हो गई। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, अरविंद केजरीवाल जिस दिन से एफआईआर हुई थी ना, उसी दिन अरविंद केजरीवाल प्रभु राम के यहाँ गए थे, रामलला के उन्होंने दर्शन भी किए थे, हनुमानगढ़ी भी वो गए थे। इनफैक्ट अजय राय यही शिकायत कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो इतने अंदर तक जाने की इजाजत मिलती है, बकायदा वो वहां से बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनको रोकती नहीं है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों रोक रही है? यहाँ एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, पकड़ पकड़ के बीजेपी के लोगों को जब डिबेट में पूछा जाता है कि भाई अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही, तो ये क्या कहते हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। बीजेपी का ये कहना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी के लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। तो भाई मंदिर जाने का तो हर किसी को अधिकार है, आप किसी को मंदिर जाने से कैसे रोक सकते हैं? एक और चीज याद रखिए, कल से खबर चल रही है यूपी के चैनल्स में कि अयोध्या में जो परिसर है ना राम मंदिर का, उसके आसपास मीडिया वालों की मनाही कर दी गई है, मीडिया वालों को भी रोका जा रहा है। अरे अंदर चोरी होती रही, महीनों तो ये सब चलता रहा, 42 दिन में 70 बार चोरी हुई है, तब आप नहीं रोक पाए। और अब जो लोग वहां दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, जो राजनीतिक सवाल खड़ा करना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। और डिबेट में कहा जाता है इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीट पेपर लीक होता है, बोला जाता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो जाती है, नृपेंद्र मिश्रा के शब्दों में कहूं तो डकैती हो जाती है, फिर बोला जाता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए तो राजनीति किस मामले में होनी चाहिए? गौर करने वाली बात यह है कि बार बार योगी आदित्यनाथ इस बात पर अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने तो एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी गठित की तब जब एफआईआर नहीं हुई थी, अब जब एफआईआर हुई है तो उसके बावजूद भी चंपत राय के इस्तीफे के बाद ये पता नहीं है कि चंपत राय ने किस मुद्दे पर इस्तीफा दिया। भाई चंपत राय ने इस्तीफा दिया, क्यों दिया? कुछ गलती उनकी महसूस की गई होगी ना, तो वो सामने आकर क्यों नहीं बता रहे हैं? ये सब कुछ ट्रस्ट में इतने लंबे वक्त से चल रहा था, चंपत राय मुखदर्शक बने हुए क्यों देख रहे थे? चंपत राय को किसकी शय है? चंपत राय को फ्री हैंड किसने दिया था? क्या ये हर कोई जानता नहीं है कि वहां मंदिर ट्रस्ट में जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सब आरएसएस के लोग हैं? चंपत राय खुद आरएसएस से हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत गंभीर और बड़ा सवाल हो जाता है कि ये चढ़ावा चोरी होता रहा, डबल इंजन की सरकार मूकदर्शक बनती रही, ट्रस्ट को लेकर इतने सारे गंभीर सवाल उठने के बावजूद भी एसआईटी इतनी लेट गठित हुई और उसके बाद एफआईआर भी इतनी लेट दर्ज हुई, और अब दबिश के नाम पर एक ड्रामा किया जा रहा है। और जब विपक्ष के लोग वहां जा रहे हैं, वहां रिपोर्टर्स को रोका जा रहा है कवर करने के लिए, 2 पकड़ पकड़ के लोगों के घर से उनको धरा जा रहा है। इनको पुलिस धर रही है, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, ठीक है धर ले भाई, लेकिन जिनको धरना चाहिए था टाइम पे उनको धर लिया होता तो इनको धरने की जरूरत ना पड़ती। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।